अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोसिस एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेडिकल कैडेट्स के लिए है। जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हम एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी मेडिकल कैडेट्स हैं उन्होंने अपने इनिशियल स्टेप्स क्लियर किए हैं, तो उनके जो मैट्रिक के मार्क्स हैं, एफएससी के मार्क्स हैं और उनके जो एक्सपेक्टेड, ज़ाहिर सी बात है, आपका जो वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है उसमें आपको मार्क्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स पता चल जाते हैं कि मैंने मतलब इतनी प्रिपरेशन की थी और मेरे इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो उस बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। और दूसरी जो बात ये है कि हम आपको ये बताएंगे कि इस बार शॉर्ट लिस्टिंग किस बेस पे होगी, क्योंकि एनालिसिस वीडियो का मकसद यही है कि शॉर्ट लिस्टिंग की बेस बताना किस बेस पे होने जा रही है। तो देखें, अब इस बार ही कन्फ्यूजन क्यों आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लास्ट टाइम तक जो होती थी इस बार भी तो उसी बेस पे होनी चाहिए थी ना। लेकिन आप सबको पता है कि इस बार जो आपका मेडिकल कैडेट का जो एएमसी का इनिशियल टेस्ट होता है उसका जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो रिवाइज हुआ है। लास्ट ईयर 25 तक जो 15th एमबीबीएस था, ठीक है, और उसमें ये था कि आपका वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, एकेडमिक का पोर्शन होता था। और इस बार से अचानक जो एकेडमिक का पोर्शन है वो क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो अब मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने लास्ट टाइम तक देखना है और जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे अल्फाज हैं, उन पे आपने ध्यान देना है ताकि आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले लास्ट ईयर तक एकेडमिक पोर्शन था, तो बच्चे जाते थे एकेडमिक पोर्शन में। मोस्टली अगर 100% स्टूडेंट हैं तो उनमें से 70%, ये एक्सपीरियंस बेस बात है, 70% बच्चे एकेडमिक पोर्शन में फेल हो जाते थे, फिल्टर आउट हो जाते थे। समझे, उनका एएमसी के जो सफ़र था वो उधर ही ख़त्म हो जाता था, एकेडमिक पोर्शन पे ही। अब इस बार क्या हुआ है, इस बार बच्चों ने वर्बल और नॉन वर्बल अच्छे से क्लियर कर लिया है, उनका जो इनिशियल स्टेप्स है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और उन्होंने एएमसी के जो इंटरव्यू फॉर्म है, या उनको बायोडाटा फॉर्म कह लें या कुछ भी कह लें, पर्सनैलिटी टेस्ट के फॉर्म है, तो उन्होंने क्या किया है, इनको फिल करके अपने सेंटर में सबमिट करवा दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी फॉर्म रहते हैं। अच्छा, तो अब आपका क्वेश्चन ही यही है कि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिन्होंने इनिशियल स्टेप्स हैं वो क्लियर कर लिए हैं, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 500 टू 600 स्टूडेंट्स की ही होगी आपके इंटरव्यू के लिए। चलें, 600 कह लें, वो तो हम बात की बात है जितनी भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इस बार। तो इस बार क्या होने जा रहा है? अच्छा, अब आपका एक और चीज़ है आपके माइंड में। मुझे यही कहते हैं कि लास्ट ईयर मेरा एक दोस्त था, उसे लास्ट ईयर मेरा दोस्त था, उसके नम्स में 70% मार्क्स थे। तो आप यही कहते हैं कि इस बार नम्स में आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग क्यों हुई थी? ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लास्ट ईयर ऐसे एएमसी में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी हुई है जिनके नम्स में जस्ट 70% मार्क्स भी थे। अब ये 70% वाले की भी क्यों हुई है और इस बार नम्स क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको चल के बताता हूँ। ठीक है, लास्ट में आपको बताऊँगा। पहले हम एनालिसिस देखते हैं। तो हमने ये किया कि अब देखें, हमारे ग्रुप में 600 स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल कैडेट्स जो कि एक्टिव मेंबर्स हैं। ठीक है, उन्होंने एएमसी के टेस्ट दिए हुए हैं और तकरीबन बहुत सब ने क्लियर किए हुए हैं। ठीक है, तो तकरीबन 85% उनकी रेशो है जिन्होंने टेस्ट इनिशियल स्टेप्स क्लियर किए हुए हैं। अब उसके बाद बाकी भी ग्रुप्स होंगे और पाकिस्तान में होल पाकिस्तान में और बच्चे होंगे जिन्होंने ये सारे स्टेप्स क्लियर किए होंगे और उनके अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट भी होने वाले होंगे। तो ये तो एक एनालिसिस हो गया कि बच्चे कितने हैं और कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमने ये फॉर्म शेयर किया कि देखें, ये सिर्फ सिर्फ इंटरनल असेसमेंट थी अपनी तरफ से। ठीक है, ये आर्मी ऑफिसर्स की नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से इंटरनल असेसमेंट थी। हम सिर्फ ये आइडिया लगाना चाहते थे कि बच्चों के कितने मैट्रिक में, एफएससी में और उनके एक्सपेक्टेड कितने इनिशियल में मार्क्स हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ। लास्ट ईयर तक जो शॉर्ट लिस्टिंग होती थी वो सुन लें। लास्ट ईयर तक जो शॉर्ट लिस्टिंग होती थी वो होती थी एएमसी के जो इनिशियल टेस्ट होता था, और उसमें भी मोस्टली एकेडमिक पोर्शन जो कि टोटल 50 एमसीक्यूज होते थे। जब अगर आपके इनिशियल स्टेप्स में, इनिशियल टेस्ट में वर्बल, नॉन वर्बल और मोस्टली एकेडमिक पोर्शन में अगर आपके 80% प्लस मार्क्स आ जाते थे, पहली तो बात है कि 70% बच्चे फेल हो जाते थे एकेडमिक में, बाकी जो 30% बचते थे या इतने, क्योंकि टेस्ट डिफ़िकल्टी आता था ना, तो जो 30% बच्चे बचते थे, बाकी रहते थे, तो उनके भी जिनके 80% मार्क्स होते थे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती थी, 80 वाले की, 85 वाले की, इस तरह से। और जो एफएससी के मार्क्स से उनको देखा जाता था, लेकिन इतना नहीं। अब मैंने लास्ट वीडियो में एक दो स्टूडेंट का डाटा आपके सामने रखा था। एक स्टूडेंट वो जिसके एफएससी में 90% मार्क्स हैं और उसके इनिशियल एकेडमिक पोर्शन में 70% मार्क्स हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट हो गया।
तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसके एएमसी के इनिशियल टेस्ट में मार्क्स कम थे, 70% थे, हालांकि उसके एफएससी में 90% थे। अब दूसरा स्टूडेंट वो जिसके एफएससी में 80% मार्क्स थे, लेकिन उसके एएमसी के इनिशियल स्टेप्स इनिशियल एकेडमिक में 85 या 90% थे, तो उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती थी। तो बच्चे कंफ्यूज रहते थे कि भाई मेरे 90% मार्क्स हैं, तो मुझे मेरी शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए थी, मेरे दोस्त के एफएससी में 80% मार्क्स हैं, तो उसकी क्या शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आर्मी इस तरह से करती है। तो ये चीज़ें, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि लास्ट ईयर तक इस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग होती थी। अब देखें, अब अगर हम अभी के लिए, क्योंकि एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए हम कंसिडर कर लें कि आपके इनिशियल टेस्ट की बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो मैं आपको टेस्ट का डाटा जब दिखाऊंगा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक फॉर्म जनरेट किया, इस पर सर्कुलेट किया बच्चों में कि आप इसको फिल करेंगे। तो हमें 105 रिस्पॉन्सेज मिले हैं, बाकी अभी बच्चे ऐसे हैं जिनके टेस्ट अभी हो भी रहे हैं। तो 105 जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी बेस पे भी अच्छा खासा एनालिसिस किया जा सकता है। बाकी बच्चों को आप कंसिडर कर लें, डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे, डिफरेंट वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस तरह आपका एक आइडिया बन जाएगा कि कितने बच्चे हो सकते हैं। अच्छा, तो हमने ये इनसे डिफरेंट चीज़ें पूछी, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि वो किस तरह से होगा, ठीक है। अब हमने उनसे पूछा कि आपके देखिए, पहले तो ये सेंटर्स हो गए, ठीक है। आपको पता चल गया कि डिफरेंट सेंटर से ये बच्चे हैं, ठीक है। फैसलाबाद से, हैदराबाद से, लाहौर, ये ओवरऑल जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ से बच्चे हैं। अगर परसेंटेज में देख लें तो देखें, पेशावर में ज़्यादा स्टूडेंट हमें मिले हैं, ठीक है। उसके बाद रावलपिंडी में इतने हैं। तो ये डिफरेंट हर सेंटर में स्टूडेंट हैं। अब हमने इनसे पूछा मैट्रिक की परसेंटेज, कि आपके मैट्रिक के कितनी परसेंटेज है, ताकि हमें आइडिया भी हो सके क्या इनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है या बहुत ज़्यादा करीब करीब है, ठीक है। तो हमें जो रिज़ल्ट मिला तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, बच्चों के जो मार्क्स हैं 89, 92, 82, इस तरह से 85, 90%, इस तरह से आप अगर देखते जाएँ तो 95 भी है, 85 भी है, 80, 91, इस तरह से आप इसको देखते जाएँ। तो सब बच्चों के मार्क्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक बच्चे के हैं ये देखें 70%, 71, इस तरह से है। लेकिन इन इन बच्चों के मैंने खुद से जो एनालिसिस किया, इनके एफएससी में इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अच्छा, तो इन बच्चों के एफएससी में मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इनके इनिशियल स्टेप्स में भी मार्क्स अच्छे हैं। तो ये जो था ये ज़्यादा मैट्रिक के मार्क्स है, चलो हम इनको कह लेते हैं कि 70% तो हैं, थोड़े से कम हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं कि इनका कुछ बन नहीं सकता। अच्छा, ये हो गया आपके मैट्रिक के मार्क्स, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि बहुत ज़्यादा डेविएशन मार्क्स में नहीं है, करीब करीब मार्क्स हैं सबके ज़्यादा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके एफएससी के मार्क्स की तरफ, ठीक है। अब हमने इनसे ये पूछा कि आपके एफएससी के, अगर आप एफएससी के रिपीटर्स हैं तो आपने होल मार्क्स लिखने हैं, अगर आपके पार्ट वन में मार्क्स हैं तो आपने पार्ट वन के मार्क्स ही लिखने हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चों के अगर पार्ट वन में मार्क्स कम है तो पार्ट टू में मोस्टली ज़्यादा आते हैं। तो हमें जो एफएससी के रिज़ल्ट मिला वो भी आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है, करीब करीब हैं। तो आपको आइडिया, मैं बाद में आपके एनालिसिस भी शेयर करता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखें, हमें 88 मिला, देन 84, 90, 86, 89, 80, 80, इस तरह से 85, 93, ये सारी परसेंटेज। एक बच्चे के 77 हैं, लेकिन इसके जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं वर्बल नॉन वर्बल में इसने बहुत अच्छे लिखे हुए थे, ठीक है। तो आप देखते जाएँ, देखें अच्छे अच्छे मार्क्स हैं सबके, ठीक है। तो इससे आपको क्या शो हो रहा है कि सब बच्चों के मैट्रिक में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने इधर रिस्पॉन्स शो किया, और उसके बाद इनके एफएससी में मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, आपको आइडिया हो रहा होगा सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। चलिए, ये भी आइडिया हो गया। अब हम ना ही एफ मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लिस्ट होगा, और ना ही हम एफएससी के मार्क्स की बेस पे ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लिस्ट होगा, ठीक है। मार्क्स तो सबके अच्छे हैं। ये नहीं कि अगर एक बंदे के 90% हैं तो बाकी सबके 70% हैं, तब तो हम कह सकते थे, जाहिर सी बात है 90% वाले कौन था। लेकिन इनमें आप देखें, अगर आप देखें तो इनके सब के मार्क्स बहुत ज़्यादा करीब करीब है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बच्चे के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देखें। देन हम चलते हैं, ये आपको हो गया एफएस के मार्क्स भी हो गए सबके। अब हम आ जाते हैं, इनसे पूछा कि क्या आप एज अ मेडिकल कैडेट रिपीटर हैं या क्या हैं, आप नहीं हैं। तो तकरीबन 90% जो रिज़ल्ट मिला वो फ्रेश स्टूडेंट थे, और जो हमें 10% रिज़ल्ट मिला वो कितना था, रिपीटर्स का था। चलिए, ये भी हो गया कि अभी हमारे पास बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं ग्रुप्स में, लेकिन जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया उन्होंने ये कहा कि हम 10% रिपीटर्स भी हैं, और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पाकिस्तान में जितने भी हैं, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अच्छा, चलें जी। अब हमने पूछा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके वर्बल इंटेलिजेंस में कितने मार्क्स हैं एक्सपेक्टेड। किसी को आइडिया नहीं है, इससे उनके ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हमने तो एक एनालिसिस ही करना है, तो हम एक अच्छा आपको कट ऑफ देंगे कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें, सबसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे 84 में से 40 मार्क्स आ सकते हैं, उन्होंने आइडिया लगाया, चलें ठीक है। नेक्स्ट 45, देन 47, इस तरह चलते गए, 50 पे आ गए, 50 प्लस, ये सारा
आपको ये शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इधर बच्चों ने कहा कि हमारे 60 भी आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं, बच्चों ने कहा कि 70% भी मार्क्स आएंगे, 11 बच्चों ने कहा इस तरह आएंगे, देखें 72 वाले भी हैं, देन आप देख सकते हैं। और इधर आ जाएँ तो 75% वाले भी हैं। और लास्ट में हम चलते हैं तो 80% वाले भी हैं, ठीक है, 78। और लास्ट में आ जाएँ तो 83 वाले भी हैं। तो इनको जाहिर सी बात है, बच्चों ने तैयारी की होती है तो इनके मार्क्स एक्सपेक्टेड भी होते हैं। उनको एक दो में क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि मेरे एक या दो मार्क्स ही कम होंगे। तो ये भी सबके मार्क्स अच्छे हैं, ज़ाहिर सी बात है। कुछ किसी ज़्यादा कम थोड़े बहुत हो सकते हैं। अब ये भी नहीं कि अगर किसी ने 84 किया है तो उनके 40 आ जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो गया, अंदाज़ा हो गया कि आपके वर्बल इंटेलिजेंस में कितने मार्क्स हैं। अच्छा देखें, बच्चों ने ये कहा कि इनके इतने परसेंट एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में उनके भी इतने मार्क्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने वर्बल इंटेलिजेंस नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्लियर किया हुआ है। एकेडमिक क्वेश्चन था ही नहीं तो सब ने क्लियर कर लिया। अब हम आ जाते हैं, इनसे पूछा कि आपके नॉन वर्बल में कितने मार्क्स हैं, तो सब ने देखें आइडिया लगाएं। किसने 25 कहा, तो ज़ाहिर सी बात है 25 वाला तो फेल ही है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे भी अपनी मर्ज़ी से इधर शो किया, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट ने अच्छा इसमें रिस्पॉन्स शो किया, देखें 50% वाले, 50 वाले भी हैं कि इनके 64 में से 50 मार्क्स आएंगे, परसेंटेज नहीं है, उन्होंने मार्क्स बताए अपने, ठीक है। अब इन्होंने कहा 55 आएंगे। और इन्होंने कहा कि 60 मार्क्स, 60 एम सी क्यूज़, 64 में से 60 एम सी क्यूज़ में इनके ठीक हैं, ठीक है। तो सबके देखें इधर आगे ये इन्होंने परसेंटेज भी बता दी कि हमारे इतने परसेंटेज में ठीक हैं। तो ये आपको आइडिया हो गया कि ये क्या है, जो इनके वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है उनमें भी रेशो अच्छी कह रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी उसी बात पे कि शॉर्ट लिस्टिंग पे। अब देखें, आपको ज़ाहिर सी बात है इधर शो हुआ हुआ कि इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है सबकी। अगर हम मैट्रिक की बेस पे भी नहीं कर सकते, एफएससी की बेस पे भी नहीं कर सकते, और जो इनके वर्बल नॉन वर्बल के मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अभी किसी को आइडिया नहीं है कि मेरे वर्बल में कितने मार्क्स आए हुए हैं, नॉन वर्बल में कितने आए हुए हैं, कोई आइडिया नहीं है। अभी सिर्फ आपके पास एक ही टारगेट बचता है, गेम चेंजर। वो क्या है, वो आपके पास बचता है नम्स, ठीक है। अब नम्स का जो आपका टेस्ट है, आप सबको पता है कि वो 13 सितंबर को होने जा रहा है, ऑल ओवर पाकिस्तान में कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले उसकी डेट जो थी वो 23 थी, आई थिंक 23 अगस्त थी। उसके बाद हाँ, अब वो उसको एक्सटेंड किया गया, आपको मज़ीद टाइम मिला है तो आप। अच्छा, तो आज की जो वीडियो का मकसद ये था आपको नम्स के बारे में आगाह करना। देखें, बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर हमारे एक ऐसे दोस्त थे और उनको कुछ गाइड भी करते हैं कि नम्स आपने जस्ट पास करना है। वेबसाइट पे मेंशन है कि नम्स जो है आपने 55% मार्क्स के साथ पास करना है। अब देखें, आप पास तो कर लेंगे, लेकिन अब इस हम जो कट ऑफ हमारे पास ये आया है, अब इसका हम क्या करें। या बहुत क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बच्चों को तो शॉर्ट लिस्ट नहीं करना ना। तो इसी वजह से आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है। अच्छा देखें, किसी बच्चे का वर्बल का नॉन वर्बल में किसी का कम ज़्यादा हो भी है तो उनको नहीं पता, सिर्फ एक्सपेक्टेड है। लेकिन पता नहीं है, किसी के ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। लेकिन अभी जो आपके हाथ में एक चीज़ है वो है नम्स, ठीक है। तो नम्स में आपने आपने फोकस करना है अच्छे से। लास्ट ईयर में अगर कोई बच्चा 70% के साथ, मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा 71 के साथ सिलेक्ट हुआ था, ठीक है, जिसकी नम्स में परसेंटेज थी। लेकिन उसने कहा था उसके जो एएमसी का एकेडमिक पोर्शन था, एकेडमिक पोर्शन, उसने जो अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज बताई थी वो कहता है कि मेरी इसमें 95 to 98 परसेंटेज थी, ठीक है, इतनी परसेंटेज। तो जाहिर सी बात है इसी की बेस पे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई, और उसी की बेस पे उसकी क्या हुई, सिलेक्शन भी होगी, उसे ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन भी रिसीव हुए। तो अब हम इसका क्या करें, हम ये कहें कि क्या आप 71% लेके पास हो सकते हैं, तो पास हो सकते हैं, लेकिन क्या शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। अब वो तो हुआ था, इसके बाद 75% वाले भी होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर एकेडमिक पोर्शन आपका मैटर कर रहा था। इस बार एकेडमिक पोर्शन आपका रिमूव हुआ है, तो आपके पास नम्स का ऑप्शन ही बचता है। अब देखिए, नम्स में अगर इसी बेस पे हम एनालिसिस करें तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अभी के लिए जो सेफ़ आपके पास बचता है ऑप्शन, वो नम्स का बचता है 85%, ठीक है। 85% आप लें, क्योंकि अब ऑल ओवर पाकिस्तान में कितने बच्चे हैं ये आइडिया नहीं है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, और नम्स में उनकी प्रिपरेशन कितनी है। अब ये तो एट द एंड नम्स पे ही डिपेंड करेगा कि नम्स में बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं। क्या इस बार का जो नम्स है वो डिफ़िकल्ट होने वाला है या बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, इस चीज़ का भी नहीं पता। लास्ट ईयर तक नम्स तो ईजी आता है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के मार्क्स भी आते हैं। तो इस बार नम्स जो टेस्ट है आपका इजी होने वाला है, डिफ़िकल्ट होने वाला है, ये हमें नहीं पता फ्यूचर का, ठीक है, किस तरह का आएगा। लेकिन ये है कि हमारी जो चीज़ ये शॉर्ट लिस्टिंग डिपेंड करेगी वो नम्स की बेस पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि बच्चों के मैट्रिक के मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, एफएससी के मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, और उनके इनिशियल वर्बल नॉन वर्बल में मार्क्स भी अच्छे खासे हैं, तकरीबन एक्सपेक्टेड जो हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशन की बेस पे ही हम एनालिसिस करते हैं, तो वो भी उनके मार्क्स अच्छे हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि देखें, अब एक बच्चे के, मैं आपको एक बच्चे की एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे के हैं 95% एफएससी में, ठीक है, 95%। अब उसके जो इनिशियल वर्बल नॉन वर्बल में हैं 80%, 85 कह दें, ठीक है। अब उस बच्चे के अगर नम्स में
80% भी आ जाएँ तब भी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग ईज़िली हो जाएगी। क्यों? ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ और देखें, ठीक है जी, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास आ गया दूसरा कैंडिडेट, ठीक है, ये देख लेना, ये कैंडिडेट 1 हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे कैंडिडेट की तरफ। दूसरे कैंडिडेट के एफएससी में समझ लें 85%, उसके एफएससी में 85% ठीक है। अब उसके जो इनिशियल स्टेप्स हैं, इनिशियल में 80 कह दें, इनिशियल में 80 हो गया। अब उसको नम्स में कितने लेने चाहिए? ज़ाहिर सी बात है, इसने अगर कम ली है तो उसको नम्स में ज़्यादा लेने चाहिए। उसको नम्स में 88 लेने चाहिए, 90 लेने चाहिए, जितने भी ले। तो इतनी परसेंट रहे तो वो कम से कम लेना। तो ये बात होगी। कोई आइडिया नहीं है कि कितने होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि आप कोशिश ये करें कि 80% प्लस तो ले ही लेना। जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे वो तो आपका फ़ायदा ही है अपना, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे आपका अपना फ़ायदा है। लेकिन ये है कि जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ वो 80%, ठीक है, 85, ये तो आपकी रेशो होनी चाहिए ना नम्स में। इससे ज़्यादा जितने होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा और साथ साथ आप बाकी चीज़ें भी आपकी देखी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपके इनिशियल जो टेस्ट है वर्बल नॉन वर्बल थोड़ा बहुत कम हुआ है, मतलब इतना अच्छा नहीं हुआ कि आपको नहीं है एक्सपेक्टेशन कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो अभी भी आपके हाथ में एक चीज़ है जो कि नम्स है, आप उसको अच्छा बना के अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जितना रिमेनिंग टाइम रह गया है तो आपने नम्स पे फोकस करना है। तो आपको इंशाल्लाह आपका सारा कुछ शॉर्ट लिस्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपके लिए ये है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि मैंने आपको बच्चों के मैट्रिक एफएससी और इनके मार्क्स भी शो करवाए हैं और उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताए हैं और नम्स का भी बताया कि नम्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि मुझे बहुत कुछ सुनने में मिल रहा था कि लास्ट ईयर इस बच्चे की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, इस बच्चे की शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। ज़ाहिर सी बात है हुई होगी, लेकिन ये है कि इस बार नम्स की इंपॉर्टेंस आपके लिए अच्छी खासी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। तो नम्स की आपके लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो है किस तरह से आप अपना रिजल्ट भेज सकते हैं और किस तरह से फर्दर जो आपका प्रोसेस होगा वो कंटिन्यू होगा और कब इनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, किस मंथ में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। इंशाल्लाह जब आपका नम्स का रिजल्ट हो जाएगा, नम्स का आप टेस्ट दे देंगे, नम्स का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है। इसी चैनल पे ही, इसी प्लेटफॉर्म पे ही आपको जितनी भी गाइडेंस है राइट टाइम पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अभी आपको सारा कुछ इस तरह से वो कन्फ्यूजन हम नहीं डाल सकते कि पहले आप, अगर मैं आपको बता दूं कि आपने रिजल्ट कब भेजना है तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अभी रिजल्ट आया नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका इंटरव्यू से पहले कौन सा टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें तो वो टाइम टू टाइम बताने में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ साथ साथ गाइड करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप दोबारा भी अपने मैट्रिक एफएससी के इस तरह से आप अपने रिज़ल्ट वो भेज सकते हैं, अपना मार्क्स अभी भी एक्सपेक्टेड कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तभी मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो एम्स मेडिकल कैडेट का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके जो लिंक हैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे और कॉन्टैक्ट भी मेरा मिल जाएगा इसमें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लाजमी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ईजी होकर आपको उनका आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।